धर्म, मूल उद्देश्य तथा मनुष्य के लिए मूलभूत आधार। यही एक आधार है जो एक श्रेष्ठ मनुष्य और एक साधारण मनुष्य के बीच लकीर होता है। यही चीज ही एक साधारण मनुष्य, एक औसत मनुष्य और एक असाधारण श्रेष्ठ मनुष्य के भीतर भिन्नता लाती है, यही भेद प्रदान करती है। धर्म जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तथा बहुत ही व्यापक अर्थ रखता है। संकीर्ण सोच वाला शब्द नहीं है ये। इसको समझने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए। संकुचित दिमाग केवल किताब से कुछ पठन पाठन अध्ययन कर लिया, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई किया है, तो कदाचित आप इसको समझने में त्रुटि कर बैठेंगे, या फिर यूं कहिए अगर समझ भी गए तो कदाचित उतना ज्यादा परिपक्व नहीं हो पाएंगे। धर्म संकट के समय आप जान ही नहीं पाएंगे कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे धर्म संकट क्या होता है। कहूँ धर्म संकट क्या होता है, सुनिए। मान लीजिए आप एक युवक है, 25-26 साल या फिर 30 साल का युवक, मान लीजिए 30 साल का, ठीक है। तो फिर आप सिर्फ युवक नहीं, आप एक सैनिक भी है। यदि आप भारतीय सेना में कार्य करते हैं तो भारतीय सेना में ड्यूटी देना आपका कर्तव्य है। समय ऐसा आया, परिस्थिति ऐसा आया जब आप घर में हैं और तब आपका पिताजी या फिर कहिए आपका माताजी भी हो सकते हैं, कोई गुरुजन भी हो सकते हैं, और जिनका अकेला सहारा आप है, उनके अलावा कोई नहीं है, या फिर अगर है भी उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं है उनका सहायता करने के लिए, है ना। उस समय फिर आपको आपके कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि, कर्तव्य पुकारता है कि आओ एक युद्ध लड़ना है, एक महायुद्ध लड़ना है। दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, आपको लड़ाई करना है। देश के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान देने का समय आ गया। तो यहां पर आप कौन सा मार्ग चयन करेंगे? एक जो आपका कर्तव्य है कि आप जाकर सेना में जाकर शामिल हो जाए और युद्ध लड़े, क्योंकि ये आपने चयन किया था, कर्तव्य था। और दूसरा ये कि आप एक पुत्र का कर्तव्य निभाइए, एक नागरिक का कर्तव्य निभाइएगा। एक नागरिक होने के नाते और एक नागरिक का मदद करना और एक मनुष्य का मदद करना, यह मनुष्यता होता है। और उस अस्वस्थ, रोगायुक्त परिस्थिति में, फिर असहाय परिस्थिति में उनको छोड़ देना क्या उचित होता है, जब उनके पास कोई नहीं था। और दूसरी तरफ पर मान लीजिए आप उनका बेटा है, पुत्र है, तो क्या यही पुत्रदम होता है? इसका मतलब आप अगर ये नहीं कर रहे और इसको जुटलाकर आप क्या अपने सेना में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये सही हुआ?
अर्थात जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, परंतु ये माना जाता है, ये कहा भी जाता है, सिर्फ माना नहीं जाता अपितु कुछ हद तक सही भी है कि भगवान कौन? माता पिता जीवित भगवान है। उन्हें छोड़कर आप सेना में शामिल होने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अर्थात आपने तो पुत्र धर्म को झुटला दिया, पुत्र धर्म को त्याग दिया। पुत्र धर्म क्या ये धर्म नहीं? ये धारण करने योग्य नहीं? कहिए। अच्छी बात, धारण करने योग्य है, परंतु मेरे अनुसार सेना में शामिल होना परम उच्च धर्म था। याद रखिएगा बंधुगण, राष्ट्र से बड़ा पिता नहीं होता, मातृभूमि से बड़ा माता नहीं होती। जो राष्ट्र के लिए सही है वही करेंगे, जो मातृभूमि के लिए सही है वही करेंगे। इस परिस्थिति में, ये धर्म संकट की स्थिति में हमें जाकर सेना में शामिल होना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ना कि अपने पिता को सहारा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफरत करते हैं, परंतु इस परिस्थिति में कौन सा चीज ज्यादा वरीयता रखता है, कौन सा चीज ज्यादा प्रधान है, क्या धर्म कहता है? पिता को सहायता देना, पिता का देखभाल करना, वो व्यक्तिगत धर्म में आ जाता है, पुत्र धर्म है। परंतु राष्ट्र धर्म, देश धर्म उससे बड़ा होता है। पहले सबसे उच्चतम जो स्थिति होती है वो होती है राष्ट्र धर्म। उससे पहले, उसके बाद सब कुछ आती है। और राष्ट्र धर्म से पहले भी देश धर्म आता है, क्योंकि ना राष्ट्र को संचालित करने वाला जो सरकार है, जो व्यवस्था है, कदाचित वो कुरास्ता में हो, वो सही नहीं हो, वो करप्ट हो, तो वहां पर वो जिसको दुश्मन समझता है वो वास्तव में सही रास्ता में हो, धर्म के रास्ता में हो, तो वो चाहता है कि उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। तो राष्ट्र धर्म ये कहता है कि उस राष्ट्र के लिए मैं लड़ूं, उस सरकार का सहायता करूं, परंतु ये देश के लिए अहित है, देश के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर राष्ट्र धर्म को भी झुठला दिया जाता है। यही धर्म होता है, पहले देश, उसके बाद राष्ट्र धर्म, फिर बाकी सब धर्म आता है, फिर परिवार आता है, और परिवार से ऊपर समाज होता है, उसके बाद परिवार, और सबसे अंतिम जो बिंदु होता है वो होता है मैं, व्यक्तिगत धर्म। आशा करता समझ पा रहे होंगे। ये उदाहरण जो मैं लिया, ये उतना समझने के लिए डिफिकल्ट नहीं था, परंतु मुझे लगता है इसके माध्यम से मैं थोड़ा बहुत जो समझाना चाहता था उसका 60 से 70% समझा सका हूं। तो ये जो धर्म है, इसको आज हम नाखून से देखेंगे। हाँ, नाखून। आप कह रहे होंगे नाखून, क्या बात कर रहा है? क्या नाखून मतलब वो नाखून कह रहे हैं जो हाथ के उंगलियों में होता है? जी हाँ, बिल्कुल। धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य है। जैसे जैसे समाज बदलती जाती है, आधुनिकता आती जाती है, समय का कसौटी बदलते जाता है, समय की आवश्यकता कुछ अलग होती है, संसार का रूप रंग ढांचा बदलता जाता है, वैसे वैसे हमें भी अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए, अपने परंपरा प्रथाओं में बदलाव लाना चाहिए। परंतु चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो, जो भी बदलाव हो रहा है उसका नींव मनुष्य होता है। तो मनुष्य जाति को ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप आधुनिक कहे या फिर पुरातन कहे, परंपरा हो, प्रथा हो, कुछ भी हो, वो धर्म के अनुसार सही होना चाहिए।
सत्य के राह पर ले जाना चाहिए और वो आवश्यक भी हो। ऐसा ना हो कि वो अधर्म युक्त है, अन्याय युक्त है, शोषण करने वाला नीति है ना। आशा करते समझ पा रहे होंगे। उस समय हमारा वस्त्र था धोती पहनना। उस समय के अनुसार धारणीय था और वो सही भी था। कुछ हद तक हमारे शरीर के लिए बहुत मददगार और उपयोगी था। परंतु आज का जैसे परिस्थिति है, तत्कालीन समाज है, यहाँ पर जो आज धारण किया जाता है उसे धारण करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो नहीं धारण कर सकते, अवश्य कर सकते हैं। याद रखिएगा बंधुगण, जिसे हम महत्व देना चाहिए वो है ज्ञान पर, चरित्र पर, गुण पर, ना कि ये तुच्छ उछली बाहरी स्वभाव स्वभाव से। अगर बाहरी स्वभाव को आप महत्व देंगे तो कृष्ण सदा ही गलत था, सबसे बड़ा अनिष्टकारी व्यक्ति था। कोई भला गुरुजन समान अपने मामा को मार देता है, कंस को मार दिया। कोई भला अपने बुआ को, बेटा शिशुपाल को मारता है, उसको भी मार दिया। परंतु उसके बावजूद भी उन्हें भगवान कहा गया, सही कहा गया, क्योंकि वो धर्म था। धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य है। यहाँ पर गुण को महत्व दिया जाता है, ज्ञान को महत्व दिया जाता है। जिसका ज्ञान अच्छा, गुण अच्छा, जो स्वयं ही धर्म का कुंज हो, उसका हर कृत्य धर्म होता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, पशुवत आचरण रखता है, इंडिया के स्तर पे जीता है, उसका 90% ये चांस है, या फिर यूं कहिए उसका कृत्य निम्नतम का होगा, या फिर क्या गलत होगा। कभी भी श्रेष्ठता की ओर वो नहीं जा सकेगा। ज्ञान कालातीत होता है, लेकिन ये जो वस्त्र काल सापेक्ष होता है। आशा करते समझ पा रहे होंगे। ज्ञान कभी नहीं बदलता। याद रखिएगा, ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है। यहाँ पर ज्ञान मतलब मैं चेतना के स्तर की बात कर रहा हूँ, वेदांत ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तत्व बोध की बात कर रहा हूँ। और शिक्षा यानी जो भौतिक शिक्षा है, ये जीविका हेतु लाभदायक है। जैसे जैसे नई नई पद्धतियाँ, संसाधने तथा जगत बदलता जाएगा, जगत का परिवर्तन होता जाएगा, वैसे वैसे नई नई अवसर आता जाएगा और नई नई चुनौतियाँ खड़ी होती जाएगी। उसी के अनुसार शिक्षण पद्धति आता है। ऐसा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और हमारा ये जो नाखून है, क्या ये नाखून सदैव छोटा रहता है? नहीं। सदैव बड़ा रहता है? नहीं। छोटा रहता है, परंतु उसके बाद बड़ा होता रहता है। हम क्या करते हैं? क्या हम इसे काटते नहीं? अवश्य काटते हैं। क्यों? ताकि पुनः ये छोटा हो जाए और फिर से जब वो बढ़े फिर काट देते हैं। और ऐसा प्रक्रिया हम इस नाखून के साथ बारंबार करते रहते हैं। ठीक उसी तरह हमारा बाल का भी किस्सा है। क्या ये सदैव छोटा रहता है? नहीं, ये बड़ा होता रहता है। परंतु जैसे ही हम देखते हैं ये बहुत बड़ा हो गया, या फिर हमारे लिए असहज महसूस होता है, हम अपने आप को अच्छा स्थिति में नहीं पाते, कंफर्टेबल स्थिति में नहीं पाते, तब हम इस बाल को काट देते हैं। फिर से ये जब बड़ा होने लगता है फिर से उसको काट देते हैं, और ऐसे बढ़ना काटने की प्रक्रिया चलती जाती है। यानी इससे कुछ समझ पाए? कहने का तात्पर्य ये बंधुगण कि उस समय जो प्रथा, जो परंपरा चलती आ रही थी, उस समय जो समाज थी उसी के अनुसार था, जैसा जगत था उसी के अनुसार था।
जैसी समाज थी उसी के अनुसार था, जैसी आधुनिकता थी उसी के अनुसार था। अब जैसे जैसे ये बदलता गया तो हमें अपना ध्येय को याद रखना चाहिए। ध्येय था आत्मज्ञान, आत्मबोध प्राप्त करना, और धर्म था आधार, धर्म था लक्ष्य। इसी के तहत हमें परिवर्तन करना चाहिए था, परंतु हमारे द्वारा चूक कहां पर हो गई। हमने ना परिवर्तन किया, और जो भी परिवर्तन किया उससे सिर्फ अश्लीलता और मर्यादित संदेश निकलता है। क्या सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? अगर आप वही पुराने रीति रिवाज, पुराने चीजों से आसक्त होकर बैठ जाएंगे, समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, अब स्वयं ही अपना विनाश करते जा रहे हैं, स्वयं ही पीछे हटते जा रहे हैं। कुछ समय पहले डिजिटल एजुकेशन, या फिर यूं कहे कंप्यूटर विषय में ना जानना कदाचित इससे जीवन में कुछ उतना प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु आज ये वैकल्पिक नहीं, अनिवार्यता है। इसको जानना ही पड़ेगा। जो आज इस विषय से बोध नहीं रखता, इस विषय के विषय में ज्ञान नहीं रखता, कंप्यूटर से अछूता है, डिजिटल एजुकेशन में शून्य है, कहने की जरूरत नहीं। आप जान पा रहे होंगे उसका स्थिति परिस्थिति कैसा होगा, है ना? तो जैसे हम इस नाखूनों को काटते जाते हैं ताकि हमें सहजता महसूस हो, हमारा जीवन सुचारू ढंग से आगे चल सके, फिर से जब वो बढ़ जाता है उसको फिर से काट देते हैं। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जैसे समय बदलता गया, हमें वो जो कुप्रथा, कुसंस्कार और जो चीजें नहीं चाहिए था उसे हटा देना चाहिए था, परंतु हमने उसे हटाया नहीं, और उसके स्थान पर वो कुप्रथा, कुमान्यता तो चलती आ रही है। उसके साथ ही साथ आज पाखंडों का भी बोलाबाला हो रहा है, मिथ्याचारियों का कमी नहीं, वो भी अपने मनमर्जी बहुत सारे कृत्य कांड सबके समक्ष ला रहे हैं, कह रहे हैं यही धर्म है। ये धर्म नहीं, ये मिथ्याचारण का अभेस है, ये कोई ढोंग है, कोई पाखंड है। क्या उसके पीछे क्या ज्ञान है उससे पूछिएगा। कुछ ज्ञान है, कुछ बोध है? नहीं। क्या सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? मान लीजिए अगर आपका बाल बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, पहले जमाने में ये बाल बढ़ना अच्छा था, उस समय उस स्थिति के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार, पहनाव के अनुसार, कार्य के अनुसार सही था। परंतु आज आप ये मत कहिएगा कि बहुत सारे लोग बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका इच्छा है वो बढ़ाते जा रहे हैं, अच्छा बात। और ना ही बढ़ाना अच्छा है और ना ही ना बढ़ाना अच्छा है, और ना ही बढ़ाना खराब है और ना ही काटना खराब है। कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, जिसको जैसा इच्छा वो वैसा करे, परंतु ये ध्यान रखे कि उसके कृत्य से कभी भी समाज को, मनुष्य जाति को और मनुष्यता का हानि ना हो। आशा करता हूँ ये समझ पा रहे होंगे। और मैंने यहाँ पर बाल काटने का चीज इसलिए लिया क्योंकि ना स्वाभाविक स्तर पर आज बहुसंख्यक लोग बाल काटते हैं, इसीलिए मैंने बाल काटने का उदाहरण लाया तथा नाखून काटने का उदाहरण लाया। तो उसी प्रकार हमें भी वो पुराने धरों को काट देना चाहिए था, जो आज कुछ महत्व नहीं रखता। परंतु एक चीज जो सदा महत्वपूर्ण था, है और रहेगा, वो होता है ज्ञान। और कैसा ज्ञान? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान हमसे डील करता है, अहम से डील करता है। मन तब भी था, आज भी था, और मन का विकार आज भी है।
चेतना से डील करता है। वास्तव में अगर आप विद्या को साधारणतः विभाग करना चाहे तो 3 तरह से विभाग कर सकते हैं। पहला होता है जो आम जनता, जिसके पास कुछ भी विद्या नहीं, मतलब जनरल सेंस। उसके ऊपर होता है साइंटिफिक, और उसके ऊपर होता है क्या, कॉन्शियस लेवल पर, चेतना के स्तर पर। और चेतना के स्तर की विद्या कोई किसी को दे नहीं सकता। इसके लिए स्वयं विद्यार्थी होना पड़ता है, स्वयं अध्यापक होना पड़ता है, स्वयं जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये महसूस करने की विद्या है तथा अपने आप को ऊपर ले जाने की विद्या है। हाँ, साइंटिफिक स्तर पर आपको मदद किया जा सकता है। और तीसरे स्तर की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो पाखंड में जीते हैं। इसके पास ज्ञान भी नहीं होता, वो सूचना ले आते हैं। अरे सूचना अगर चाहिए तो गूगल के पास तो बहुत सारे डेटाबेस है। गूगल ही स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा डेटाबेस है। और हाँ, क्योंकि ना मैं यहाँ पर डेटाबेस का बात उठा लिया, सूचना का बात उठा लिया, तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सूचना दे, जानकारी दे, वो गुरु नहीं होता। क्योंकि ना सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, कौन सा किताब में क्या लिखा है, किसने लिखा है, कब लिखा है, किसका पिता कौन था, किसका किसके साथ शादी हुआ, कब हुआ, उसके वंश के बाद कौन सा वंश आया, कौन सा पहला नरेश था। ये सब तो हमें किताबों से मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा। परंतु बोध, क्रिटिकल थिंकिंग, चेतना के स्तर पर चिंतन, इन सब का जो बात करे, इन सब के स्तर पर जो बात करे, जो मुक्ति की बात करे, वास्तव में मुक्ति वही श्रेष्ठ होता है जब जीवन रहते रहते आप मुक्त हो जाते हैं, यानी जीवन मुक्त अवस्था। और मुक्ति तात्कालिक होता है, लाइव होता है। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं होता, ऐसा कोई स्टेज नहीं होता, ऐसा कोई लेवल नहीं होता जिसको पार करने के बाद आप मुक्ति पा जाते हैं। मुक्ति मतलब क्या, आपको जो मन का विकार है, जो 6 मन का विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये और आपको शासन नहीं कर पा रहे हैं। ये है तो आवश्यक, क्योंकि ना शरीर है मतलब ये होगा, परंतु इनके आक्रमण को अब भली भांति चुनौतियां दे रहे हैं। वो आपको छू भी नहीं सकते। तथा मुक्ति मतलब ये भी होता है, आप सब में प्रश्न करिएगा, ऐसे ही मत मान लीजिएगा। तथा मुक्ति मतलब ये भी होता है जो अंध प्रथा, अंध मान्यता है, कुप्रथा चलती आ रही है, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासु व्यक्ति है, उसको नहीं मानेंगे। अर्थात क्या कहूं या फिर छोड़ दूं, बागी प्रकृति, बागी का स्वभाव, क्रांतिकारी का स्वभाव रखना। तो बंधुगण, अगर कहने जाओ तो बहुत कुछ कह सकता हूं, परंतु समय नहीं है उतना। इसलिए अंत में जाते जाते कुछ शब्दों में, कुछ बातों में मैं सारांश प्रस्तुत करके आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। तो सारांश ये है कि जैसे हम इस शरीर को देखभाल करते हैं और शरीर में बाल, नाखून बढ़ते जाते हैं, परंतु हमारे सहजता के लिए, हम अच्छी तरह से रह सके, हमें कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारे रोग लेके आए, नहीं, जिसपे स्वस्थ हो, जो सही हो। उसी तरह सामाजिक स्तर पर जो धर्म युक्त हो, मर्यादित हो, ज्ञान युक्त हो, विवेक युक्त हो, बोध युक्त हो, ये सब आधार को सामने रखकर जो भी कुप्रथा, कुमान्यताएं,
चलती आ रही है उसे काटेंगे, अन्याय असत्य का विरोध करेंगे, ये तो कहने की बात नहीं। और जो पुराने कुछ परंपरा, कुछ इच्छा, कुछ चीजें से आसक्त हुए बैठे हैं, उनको इन बुद्धि विवेक ज्ञान की कसौटी में तोलेंगे। अगर सही ठहराता, अगर सही उतरता है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जैसे जैसे समय बदलता जाता है हमें भी बदलना चाहिए, परंतु जड़ बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि ना पेड़ अपने पत्ते बदलता है, अपने शाखा बदलता है, अपने फल बदलता है, परंतु जड़ नहीं बदलता। हाँ, अगर वो गलत जड़ हुआ तो उसको उखाड़ के फेंक दो और नया जड़ वहां पर लगाओ जो सही जड़ है। अगर आपको केला का फल चाहिए तो केला का वृक्ष लगाना पड़ेगा, केला का जड़ लाना पड़ेगा। आप वहां पर नीम का वृक्ष लगाकर, यानी नीम वृक्ष का जड़ लगाकर ये नहीं सोच सकते कि केला का फल वहां से आएगा। तो अगर जड़ ही गलत है तो जड़ को उखाड़ कर सही जड़ को वहां पर स्थापित करो, यही धर्म है। और अगर जड़ सही है, उसी के अनुसार हम जा रहे हैं, तो जो जो भी खराब फल आ रहे हैं उसको काटते जाना है, और जो अनावश्यक है उसको मिटाते जाना है। जैसे समय की आवश्यकता है उसी के अनुसार ही परिवर्तित कर लेना। धर्म को बरकरार रखते हुए, ज्ञान बोध से जीते हुए, यही श्रेष्ठता के लक्षण होती है। तो आशा करता हूं बंधुगण, जो मैंने कहा उसका थोड़ा बहुत अंश आपने समझा है। कैसे नाखून से हम धर्म को लिंक कर सकते हैं, कैसे बाल से हम धर्म को लिंक कर सकते हैं। तो बंधुगण, यहीं पर ही रखता हूं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक आनंद से जीवन जीते रहिए, ज्ञान पूर्वक जीवन का निर्वाह करिएगा, पशु की तरह मत ले जाइएगा अपने जीवन की यात्रा को। और आशा यही रखूंगा कि आप भी सही रास्ता में जी रहे हैं, धर्म की राह पर आगे बढ़ते रहिए। संघर्ष से भागिए मत, संघर्ष वीरों के भाग्य में होता है, कायरों के भाग्य में नहीं। कायर तो शॉर्टकट को अपनाते हैं। क्या सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? आप वीर हैं, ये कायर है, ये तो आपका जीवन ही बताएगा। तो क्या करते हैं ये आप पर निर्भर करता है।